हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला ई मैथमेटिक्स। आज मैं आप सभी को लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जांपल्स, थ्योरीज सिखाएंगे। इसके बाद अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या एनी अदर बोर्ड में आए हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, मेथड बता दूं, फिर आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसे देख लीजिए। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, दूसरा होता है कंस्ट्रेंट्स, तीसरा होता है नॉन नेगेटिव कंडीशंस। देखते हैं। कुछ इस तरीके से हो सकता है, मैक्सिमम या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसे बोलते हैं। ये भी लीनियर ही होता है, लीनियर इक्वेशन से ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई हमारे सिलेबस में हमें बांध दिया गया है कि 2 वेरिएबल में ही पढ़ना है, जो कि 2 वेरिएबल में रीडिंग करनी है, तो 2 वेरिएबल हमें एक्स और वाई रहेंगे और हमें ग्राफिकल मेथड ही दिया जाएगा, जिसमें कार्नर पॉइंट मेथड। ग्राफिकल मेथड में 2 मेथड होते हैं, एक आइसो कास्ट लाइन मेथड, एक आइसो प्राइस लाइन मेथड। तो 2 मेथड होते हैं, बट हमें केवल ग्राफिकल मेथड में कॉर्नर पॉइंट मेथड ही पढ़ना है। मैक्स जेड इज इक्वल टू ये होता है। दूसरा यहां पर होता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे मोर देन वन, मिनिमम 1 कंडीशंस दी हुई होती है। ये होता है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं a1x प्लस b1y लेस देन आर इक्वल टू c1। दूसरा दिया जा सकता है a2x प्लस b2y लेस देन आर इक्वल टू c2। एंड जो लास्ट होता है इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशंस। एंड जितने भी ये वैल्यूज होंगे एक्स वाई, ये हमेशा नॉन निगेटिव्स होंगे। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। हिंदी में इन्हें व्यवरोध बोलते हैं। इसको हिंदी में उद्देश्य फलन बोलते हैं। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? ये बच्चों कॉमर्स वालों के लिए भी उपयोगी है और ये बीकॉम या बिजनेस मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं उसमें भी ये आता है। कंस्ट्रेंट्स। और ये जो लास्ट होता है ये होता है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिव कंडीशंस। अब ग्राफ अगर यहां पर 3 वेरिएबल होते, कभी कभी मान लो पूछा जाए एग्जाम में, लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, तो उसमें हमें बता देना है कि अगर 3 वेरिएबल रहेंगे तो क्या होगा। 3 वेरिएबल का हमें प्लेन बनाना पड़ेगा। प्लेनर ग्राफ रहेंगे, मतलब 3D ग्राफ रहेगा, जो कि हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए हम यहाँ पर 2D तक ही लिमिटेड हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको इंटरमीडिएट लेवल पर 2 वेरिएबल्स के लिए है। आगे जब पढ़ोगे तो वहाँ सिंप्लेक्स मेथड होता है, जो कि एक पावरफुल टेक्निक होता है फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्वर। तो वो जब पढ़ोगे बीएससी में तो वहाँ मिलेगा आपको। अभी यहाँ पर केवल 2 वेरिएबल के लिए ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए करना क्या है बच्चों? ग्राफिकल मेथड में कार्नर पॉइंट मेथड, कार्नर पॉइंट मेथड। ओके, तो सबसे पहला काम है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें छोड़ देना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के बाद हमें मिलेगा
सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, किस शर्त के अंतर्गत इस फलन को, मतलब जो तुम्हारा उद्देश्य रहेगा किसी बिजनेस को लेकर के कि हमको इन इन चीजों को बेच करके या खरीद करके जो भी लाभ मिलना है या हानि प्राप्त होनी है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मिनिमम लॉस कितना होगा, ये सारी चीजें हम लोग इससे पता लगा सकते हैं इन शर्तों के अंतर्गत, इन कंडीशंस के थ्रू। और हमें हमेशा जो यहाँ पे सामान बेचोगे, नंबर ऑफ चेयर्स या नंबर ऑफ टेबल्स, जो भी कुछ होंगे वो हमेशा नॉन निगेटिव होंगे, इसीलिए इसे नॉन निगेटिव कंडीशंस बोला जाता है। अब हमें क्या करना है, जितने भी कंस्टेंट्स रहेंगे नॉन निगेटिव कंडीशन के सहित, इंक्लूडिंग नॉन निगेटिव कंडीशंस, उनको हमें सपोज कर लेना है पहले स्टेप में कि वो सब के सब इक्वेशंस हैं। अब जब उन्हें इक्वेशंस सपोज कर लेंगे तो ध्यान दीजिए, क्लास 10th में जो ट्रेसिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन था उसकी मदद से हम इन सब का ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, क्लास 11th में जो लीनियर इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर था, वहां से हम इन लोगों का सिंपल सोल्यूशन निकाल लेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज की मदद से। तो हमें वहां पर एक बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन मिलेगा, वो रीजन हमेशा पॉलीगोनल होता है। पॉलीगोनल होने का मतलब है कि उसमें बहुत सारे वर्टिसेज मिलेंगे, उन्हीं वर्टिसेज को हम बोलते हैं कार्नर पॉइंट्स। और उस कार्नर पॉइंट पे जो हमें जो कार्नर पॉइंट होंगे उसमें दो वेरिएबल होंगे, दो पॉइंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, उसमें एक x होगा और दूसरा y होगा। उन्हीं x और y को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख करके जो हम वैल्यू निकालेंगे z की, उसमें जो मैक्सिमम होगा वो मैक्स z हो जाएगा, जो मिनिमम होगा वो मिन z हो जाएगा। देखते हैं स्टेप 1 जो रहेगा, स्टेप 1 जो रहेगा उसमें क्या करना है बच्चों, सपोज all the constraints as equations and find graph of them। सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा, फाइंड बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन्स। अगर बाउंडेड रीजन मिलता है तो बाउंडेड सोल्यूशन होंगे और अनबाउंडेड रीजन मिलता है तो अनबाउंडेड सोल्यूशन मिलेंगे। अगर हमें अपनी इच्छा के अनुसार सोल्यूशन मिलता है तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन, इष्टतम। हाँ, आगे देखिए बच्चों, अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमें
जो यहाँ पे रीजन बनेगा वो पॉलीगोनल रीजन बनेगा, पॉलीगन बनेगा, और उस पॉलीगन के आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कॉर्नर पॉइंट एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड। अब इस जो वैल्यू जेड की कैलकुलेट करोगे, वो वैल्यू जो मिलेगी हमें, वो उसी में मिनिमम या मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसी को मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रहेगा वो हमें मैक्स जेड या मैक्स मिन जेड मिलेगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो भी हमें बाउंडेड रीजन मिलेगा ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। अब अगली वीडियो में मैं कुछ और बताऊंगा, उसके पहले हम यहाँ पर बता दे रहे हैं इन इक्वेशंस के ट्रेस आप लोगों को, हमें लगता है, भली भांति तैयार होंगे। मेरे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले वीडियो को देखें, जिसमें बेसिक थ्योरी के साथ है। तो उसमें हमने सभी ग्राफ के लगभग, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एटसेट्रा, इन सबके मैंने ग्राफ भली भांति समझा दिए हैं। वहां जाकर देखिए और फिर यहाँ आइए। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मीन्स LPP को भली भांति सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।